सत श्री अकाल, आदाब, गुड इवनिंग, नमस्कार दोस्तों। मैं आपकी अपनी रेखा चौहान हाजिर हूँ आपके सामने आज फिर से कुछ टॉपिक्स पर बात करने के लिए। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। दोस्तों, मुझे परसों मेरी एक फ्रेंड का मैसेज आया कि दिल नहीं लगता। और ये कभी ना कभी हमारी सबकी लाइफ में एक बार ऐसा टाइम आता है कि हम सभी को ऐसा लगता है कि दिल नहीं लगता। पर दिल क्यों नहीं लगता, इसका रीज़न हम अच्छे से जानते होते हैं, बट उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि असल में ये रीज़न है कि हमारा दिल नहीं लग रहा। वो रीज़न क्या होता है कि आपको अपने सर्कल में रहने की, अपने फ्रेंड्स के साथ में रहने की, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, के साथ में रहने की इतनी आदत पड़ चुकी होती है कि अगर आप उनसे थोड़ा सा भी दूर होते हैं तो आपका दिल नहीं लगता। हमें हमारी फैमिली के साथ रहने की इतनी आदत नहीं होती जितनी हमें बाहर हमारे दोस्तों के साथ में, हमारे स्कूल फ्रेंड, क्लासमेट के साथ में रहने की आदत होती है, या हमारे वर्किंग प्लेस जहाँ पे हम काम करते हैं हमारे कलीग्स के साथ में रहने की आदत होती है। तो जब हम कोई न्यू जॉब लेते हैं, न्यू कॉलेज जाते हैं, या फिर कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा अपने दोस्त अपनी लाइफ में बिज़ी हो जाते हैं, तो हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहे हैं, या हम उनकी मजबूरी समझते हैं भी। लाइफ सबकी बिज़ी चल रही है, काम अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको सैलरी आपके टाइम की वजह से, आपके काम की वजह से मिल रही है, ना कि फ़ोन पर चैट या मैसेज करने की वजह से, है ना। तो दोस्तों, उस वजह से हमें लगता है कि वो जो हमारी आदत है, हमें बात करने की आदत थी, जो इतना टाइम इकट्ठे स्पेंड किया, वो लोग हमसे मजबूरी की वजह से, मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ लोग होते हैं जो जानबूझकर दूर होते हैं, मतलब निकला और दूर हो गए, है ना। आपसे कोई ना कोई काम निकलवाना होता है तब वो लोग आपके साथ चिपके रहते हैं। हाँ जी, डेली उस चैट पे बात करनी, डेली कॉल करना, आपके घर आ जाना, आपसे बेवजह की बातें करना ना, मतलब आपको इतनी आदत लगा देते हैं खुद की कि आपको लगता है भी चलो अच्छे हैं। क्योंकि जब इंसान दूर होता है तब पता चलता है भी ये मतलब ही था। कई बार होता है कि हम समझते हैं भी ये लोग मतलब निकालने के लिए साथ में जुड़े हैं, पर हम चलो, हमारे अंदर भी कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, हम कोई बात नहीं, भगवान ने हमें इस लायक बनाया है भी कोई हमसे अपना मतलब निकलवा सके, तो ये भी अच्छी बात है कि कोई हमें इससे लायक समझता है कि इनसे अपने मतलब निकाले जा सकते हैं। बट आज के ज़माने में कोई भी इतना मैं कह सकती हूँ भी कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता जिसे सामने वाले का पता ना चले कि वो हमसे अपना मतलब निकाल रहा है। तो वो जो बात थी, मैं फिर से अपने उसी टॉपिक पर आती हूँ कि दिल नहीं लगता। तो दोस्तों, ऐसे में आप क्या करेंगे जब आपके ऐसे फ्रेंड्स दूर होते हैं? तो मजबूरी हो जाती हैं, न्यू जॉब पे जाती हैं, सभी को पता है अभी न्यू जॉब है, न्यू कॉलेज है, डिप्लोमे करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग विदेशों में जा रहे हैं, आउट ऑफ सिटी भी जाती हैं ना। और फैमिलीज प्रॉब्लम्स, किसी की शादी हो गई, बच्चे हो गए, तो सब कुछ ये लड़कियों लड़कों के लिए मिक्सअप सा मैं मानूंगी भी, दोनों के साथ में ही ये सब होता है भी, दिल नहीं लगता। तो इस दिल को लगाने के लिए आप क्या करेंगे? जो दिल को लगाने के लिए मैंने किया, मेरा तो यही था मोटिव कि मैंने खुद को समझाया भी, तुम फ्री हो बट बाकी सब फ्री नहीं है उस टाइम पर कि तुम्हें वक्त दे सके। तो इससे अच्छा कि उन्हें गलत समझो या ये समझो भी उन्होंने अपने मतलब निकाल लिए, या आपसे जानबूझकर दूर हो गए हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी कुछ और बन गई है। तो इस वजह से दुखी होने से अच्छा है खुद को ज़रा सा चेंज करें। खुद को ज़रा सा चेंज करें। आप देखिए, अगर आप काम में होते तो आप भी इतना बिज़ी होते कि आपके पास भी फ़ोन चेक करने का टाइम नहीं होता। मैं जब अपने शूट पर जाती हूँ तो मैं अपना फ़ोन अपने पर्स में से निकालती नहीं हूँ, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ अपने काम पर होता है। मैंने खुद को इस तरह से समझाया कि हर एक की इसी तरह से मजबूरी है कि वो आपको वक्त नहीं दे पाता, वरना किसका मन ऐसा करता है कि दोस्तों से बात ना करें? कौन नहीं चाहता कि हमारे पास फ्री टाइम हो, हम अपने दोस्तों से बात करें, उनसे मिलने जाएं, घूमने फिरने जाएं, जैसे पहले हम घूमा फिरा करते थे। बट टाइम के साथ लाइफ चेंज होती जाती है और हमारे पास, हमारे दोस्तों के पास उतना वक्त नहीं रहता जितना कि वो एक दूसरे को पहले देते थे। तो मेरे लिए मैं आप सबको यही सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ खुद को थोड़ा सा समझाएं। ये मत सोचें कि अभी दिल नहीं लगता,
दिल लगना शुरू हो जाता है। थोड़ा सा खुद को बिज़ी रखें और उनको भी समझें और खुद को भी थोड़ा सा समझाएं, क्योंकि जब आप बिज़ी होते हैं तो शायद वो भी ऐसे ही सोचते होंगे कि ये हमें इग्नोर कर रहे हैं। ज़्यादातर यही होता है कि कई बार आप देखिए भी नाइट शिफ्टों में भी काम चल रहा है। मेरे खुद के शूट जो होते हैं कई बार नाइट में होते हैं, कई बार दिन में होते हैं, कई बार लगातार डे नाइट शूट चल रहे होते हैं। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं होता। मेरी खुद की फैमिली को कॉल करने का या मैसेज करने का मेरे पास वक्त नहीं होता है। जब मैं फ्री होती तो मुझे लगता है भी फैमिली वाले सो गए होंगे ना, तो उन्हें डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता। तो मैं उसको थोड़ा सा एक मैसेज करके छोड़ देती हूँ भी जब आप फ्री होंगे तो मुझे एक मैसेज कर दीजिएगा ना, क्योंकि साइलेंटली वो एक मैसेज वाला काम चलता है। चलो साइलेंटली अपने मैसेज पढ़ा और उसका रिप्लाई कर दिया तो एक तसल्ली हो जाती है भी हाँ जी बात होगी, सब कुछ ओके है। बट कॉल करने का वक्त बहुत कम मिलता है कि हम अपने काम से फ्री होकर कॉल करेंगे दूसरे को। बट ये एक ज़रूरी मैं आपको बात बताना चाहूँगी, इतना भी कोई इग्नोर नहीं होता, किसी को नहीं करना चाहिए कि आप उसके मैसेज सीन करके भी रिप्लाई नहीं करते। जब आप मैसेज को सीन करते तो उसको रिप्लाई करने का वक्त आपके पास तभी होता है। किसी को हम ओके लिख सकते हैं या हम आपको फिर से फ़ोन करते हैं या फ्री होके कॉल करते हैं, ये तो हम इतना तो हम कर ही सकते हैं। अगले को ये भी होता है भी मैसेज सीन कर लिया, रिप्लाई नहीं किया, हमें जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं, ये बिज़ी हो गई हैं, इनमें एटीट्यूड आ गया है। लोग पता नहीं क्या कुछ सोच लेते हैं, और ये हमारे वही फ्रेंड होते हैं जिनकी हमें आदत लग चुकी है और उनको हमारी आदत थी। तो वो ऐसे सोचते भी यार ये बिज़ी हो गए हैं तो इनके पास वक्त नहीं है। तो आप जब भी अपने दोस्तों को आपको पता होता है अपने सभी दोस्तों का शेड्यूल, आपको पता है भी अगर जॉब का टाइम है तो इस टाइम वो जॉब पर होंगे, उन्हें डिस्टर्ब ना करें। क्योंकि आपको नहीं पता ऑफिस में कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं, किस सिचुएशन से वो गुजर रहे हैं। तो ऑफिस टाइम के बाद में आप फैमिली टाइम होता है तो उसमें कुछ टाइम आप मैसेज करके छोड़ दिए, जब अगले फ्री होंगे आपको मैसेज या कॉल करेंगे। क्योंकि देखिए दोस्तों, अच्छे दोस्तों को तो कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, खास करके जो हमारे दोस्त हमारे साथ रहे हैं, जो हमें समझते हैं, तो ऐसे दोस्तों को कोई भी कभी भी नहीं छोड़ना चाहता। बस कुछ मजबूरी हो जाती हैं भी, इंसान वक्त रहते रिप्लाई नहीं कर पाता। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है पर ख़त्म नहीं होती है। दोस्तों के प्रति भी हमारी एक जिम्मेवारी बनती है कि कभी हम उनसे बात करें, कभी उनसे मिलने जाएं और उनके फैमिली का हालचाल पूछते रहें, उनके बारे में पूछते रहें। क्योंकि मेरा सर्कल, मैं खुद के सर्कल की बात करूं, मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, बट जो हैं वो काफ़ी साल पुराने हैं, कुछ क्लासमेट हैं, या ये मान के चले भी 15-20 साल से भी ज़्यादा पुराने दोस्त हैं। और आप मानोगे नहीं, 6-6 महीने बाद बात करती हूँ। तो जब भी फ़ोन आता है तो आगे से गालियाँ ही पड़ रही होती हैं भी तेरे पास वक्त नहीं है ना, तू ज़्यादा बिजी हो गया, तू ऐसे तू वैसे। तो मतलब बट वो उनका हक, उनका राइट बनता है कि मैं 6 महीने बाद कॉल करूँगी तो वो मुझे बोलेंगे ही। तो मैं उस बात का गुस्सा नहीं मानती हूँ, दोस्त हैं, समझती हूँ कि उनकी भी बिज़ी लाइफ है, मेरी भी बिज़ी लाइफ है। तो ये मत सोचिए कि दिल नहीं लगता, दिल तो लगाना पड़ता है जैसे भी हो ना। तो कई बार आप देखिए हम अपने जॉब के सिलसिले में विदेश जाते हैं, अपने फैमिली फ्रेंड्स को छोड़कर, फैमिली को छोड़कर, अपने हर एक पुराने रिश्ते को पीछे छोड़कर इतनी दूर जाते हैं अपना करियर बनाने के लिए, अकेले जाते हैं। परदेश में हमारा कौन होता है, हमें पता होता है कि वहाँ पर हमारे साथ में कोई नहीं होगा। जब वहाँ पे आपको पता है विदेशों में ज़्यादातर इंडिया के टाइम में और विदेशों के टाइम में कितना फ़र्क है। हम उस वक्त पर कॉल नहीं कर पाएंगे, हम उस वक्त पर मैसेज नहीं कर पाएंगे। बट क्या होता है जब हम विदेशों में जाते हैं तो वहाँ के वक्त के हिसाब से हमारे दोस्त भी हमसे बात करते हैं, हम भी इंडिया के टाइम के हिसाब से अपने दोस्तों से बात करते हैं। सभी करते होंगे ना, सभी के फ्रेंड हो नहीं तो आउट ऑफ सिटी तो जाते ही हैं, तो आप लोगों को टाइमिंग का तो पता होता, तो उस हिसाब से वक्त निकालते हैं ना। फैमिली भी टाइम निकालती है भी, बच्चे इस टाइम पे कॉलेज से आ गए होंगे, उनसे बात करनी है, या उनका ये जॉब का टाइम है, इस वक्त बात करनी है उनसे। तो दोस्तों जब हम विदेशों में जाकर अपना दिल लगा सकते हैं
ये सोचकर कि मजबूरियों को समझते हुए अपनी भी और दूसरों की भी उनके टाइम के हिसाब से मैसेज करके कॉल करके उनसे रिश्ता बना सकते हैं, अपने रिश्ते को निभा सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता भी और कहीं दिल लगाना इतना मुश्किल है। तो दिल लगाने की बात मैं नहीं सोचती कि आगे से कोई ये मुझे कहे कि दिल नहीं लग रहा। दिल तो लगाना ही पड़ता है। और दिल का क्या है, ज़रा सा आप समझाएंगे मान जाएगा। तो दिल तो लगाना ही पड़ता है दोस्तों। तो होप सो मैं आप सभी को ये सजेस्ट करूँगी कि आगे से कोई ये ना कहे कि दिल नहीं लग रहा। दिल लग जाता है, कोशिश करनी पड़ती है ज़रा सी। शुक्रिया दोस्तों।